ये हैं थलापति। इसका मतलब होता है कमांडर। एक ऐसा कमांडर जो कल तक तमिल फिल्मों के सुपरस्टार कहे जाते थे, लेकिन अब वो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जो नतीजे आए हैं उसके बाद बन गए हैं एक जननायक। महज 2 साल पहले एक नई पार्टी बनाने वाले थलापति विजय ने 60 साल पुरानी वंशवादी राजनीति का अंत आखिर कैसे किया? क्या सिर्फ विजय की स्टार पावर ने ही इस पूरे तमिल पॉलिटिक्स के इतिहास को दोहराया है? क्या विजय की यह कहानी बहुत हैरत अंगेज है और पर्दे के पीछे उनकी तैयारी उससे भी ज्यादा? உங்க அண்ணனுக்கு உங்க தம்பிக்கு உங்க பிள்ளைக்கு असली नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। उनकी फिल्मों के दीवाने उन्हें कहते हैं थलापति विजय। 2026 की चुनावी जीत ने इस थलापति विजय को बना दिया है तमिल राजनीति का जननायक। His mother, she is the first fan of Vijay. First fan. जोसेफ विजय की टीवी के यानी तमिलगा वेट्री कड़गम पार्टी ने नया इतिहास रचा है। तमिल राजनीति में जो करिश्मा कभी एमजी रामचंद्रन के नाम दर्ज था, वो अब विजय के नाम है। लेकिन ये जीत सिर्फ एक सिनेमाई सुपरस्टार के करिश्मे भर की नहीं है। ये चुनावी विजय सधी सियासत की है, सटीक रणनीति की है, सॉलिड प्लानिंग की है। विजय थलपति की जीत है। इमेज, इमोशन और इन्फ्लुएंस का बेजोड़ प्रयोग है। दो साल पुरानी पार्टी, पहला चुनाव, गमछा लहराना, सीटी बजाना, फिल्मी स्टाइल में इलेक्शन कैंपेन और फिर मिली बम्पर जीत। इनकी जो विजय है, विजय गाथा है, इसको कोई भी आंक नहीं सका। हम लोग खुद सोच रहे थे कि अच्छा करेंगे, पर इतना अच्छा करेंगे किसी को समझ नहीं थी। लोग विजय की सफलता का जो श्रेय है वो प्रशांत किशोर को भी दे रहे हैं। उनके जो हर सिनेमा में उनका इमेज था गरीबों का दोस्त, और जो खुद सही समझते हैं उसके लिए लड़ते हैं। इस इमेज के साथ आए विजय, और विजय का जो कैंपेनिंग था वो भी कुछ अलग ही था। सियासी दंगल में ऐसा प्रदर्शन कम ही नेताओं के नसीब में आया है। तमिलनाडु में विजय से पहले एमजी रामचंद्रन ने साल 1977 में पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सरकार बनाई थी। तब उनकी पार्टी AIADMK ने विधानसभा की 234 सीटों में से 144 सीटें जीती थी। विजय ने जो फोकस किया जवानों पर, महिलाओं पर, उसका ये था कि सभी लोगों को के जहन में यही था कि शराब की लत, गांजा, ड्रग्स की लत, ये सब विजय के आने के बाद बंद हो जाएगा। ये दो पार्टीज जो हैं AIADMK और DMK, इनका बहुत हो गया दबदबा पिछले 50-60 सालों से। अब एक नई पार्टी और नया हीरो, एक नई रोशनी के साथ आ रहा है, इन्हें एक चांस दिया जाए। जो एंटी हिंदू है, एंटी हिंदी है, एंटी नॉर्थ है और विभाजनकारी है, अपने आप को एक अलग तरह से देखना, एक सिसेशनिस्ट राजनीति जो तमिलनाडु की रही है, उसका अंत है। उसके लिए लोग किसी और को वोट करना चाहते थे और विजय ने उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने की बहुत अच्छी कोशिश की। विजय की आंधी में DMK और AIADMK जैसी बड़ी पार्टियां भी उड़ गई। सबसे ज्यादा झटका सत्ता संभाल रही DMK को लगा। विजय ने हिंदी और हिंदू विरोध के झंडा बरदार स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि की सियासी जमीन ही खिसका दी। एक मायने में जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में वो कर दिखाया जिसे रजनीकांत और कमल हासन जैसे सुपरस्टार भी नहीं कर पाए। TVK की चुनावी जीत स्टार पावर का असली मतलब बता रही है। साथ ही ये भी
कि दक्षिण की राजनीति में स्टारडम सिर्फ तालियों तक सीमित नहीं, वहां ऐसे फैन क्लब हैं जो फोर्स का काम करते हैं। टीवीके की जीत में फैन क्लब फैक्टर की डिटेल आगे। अभी देखिए वो 8 वायदे जिन्होंने स्टालिन को गद्दी से विदा कर दिया। टीवीके ने महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की सहायता राशि देने का वादा किया। विजय ने गरीब परिवारों की महिलाओं की शादी के लिए 8 ग्राम सोना और अच्छी क्वालिटी की सिल्क साड़ी देने का वादा किया। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर महीने टीवीके ने 3,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का वादा किया। इसके साथ ही साथ हर घर तक 100% पाइप से पीने का पानी पहुंचाने का वायदा भी विजय ने किया। 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वायदा, हर साल 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा, 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों की कृषि सहकारी फसल ऋण को पूरी तरह से माफ करने का वादा, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण देने का वायदा, ग्रेजुएट को 4,000 रुपए भत्ता और डिप्लोमा धारकों को 2,500 रुपए भत्ता देने का वायदा भी विजय ने किया। ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने जैसे वायदे गेम चेंजर साबित हुए तमिलनाडु में। विजय ने अपने सीनियर कलाकारों के सियासी हश्र से सबक लिया। सबक ये कि सिर्फ स्टार पावर से चुनाव नहीं जीते जा सकते, इसीलिए उन्होंने समाज के सबसे बड़े वर्गों को साधा। महिलाओं, छात्रों और मछुआरों को मुरीद बनाने के लिए विजय ने वेलफेयर और फ्रीबी मॉडल को नए पैकेज के साथ दिया। इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में जो भी सिनेमा से आया है वो जीत के आया है। ऐसे कई सारे रहे हैं, जैसे शिवाजी गणेशन रहे हैं, जैसे कमला हासन रहे हैं, जैसे विजयकांत रहे हैं। ये सब राजनीति में आए पर ये इतने शोभित नहीं हो पाए जितने विजय हुए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं साउथ का ये ट्रेंड है, सुपरस्टार वहाँ चुनावी राजनीति में आते हैं और पहली बार में मुख्यमंत्री बने हैं। कई उदाहरण हुए हैं सुपरस्टारों के राजनीति में आके मुख्यमंत्री बनने के, चाहे वो आंध्र प्रदेश में एनटीआर हों, चाहे वो तमिलनाडु में एमजीआर और जयललिता हों। विजय के घर पर जश्न है, उनके पिता के स्वागत में परिवार झूम रहा है। लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि विजय ने अपने पिता चंद्रशेखर से पार्टी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी है। विजय ने जब पार्टी बनाकर रैलियां शुरू की तो ऐसी अनहोनी हुई जिससे उनका करियर शुरू होने से पहले ही संकट में आ गया था। सितंबर 2025 में तमिलनाडु के कन्नूर में विजय ने रैली की। कन्नूर में विजय के लाखों दीवानों की भीड़ जुटी, लेकिन रैली में उनके देरी से आने की वजह से भीड़ भड़क गई और उस भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई। विजय पर आरोप लगा कि वो रैली में घंटों देर से पहुंचे। करूर भगदड़ केस में विजय पर कानूनी शिकंजा कसने लगा। जांच सीबीआई तक को सौंप दी गई। विजय को दिल्ली में सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाने लगी, जिससे विजय के फैंस का सेंटिमेंट हर्ट हुआ। करूर हादसे के बाद विजय ने अपनी रैलियों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और सख्त नियम बनाए। एक नियम उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले बनाया था, वो उनकी पॉपुलैरिटी से जुड़ा हुआ था। विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर ने ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल इयक्कम नाम से एक पार्टी बनाई थी। इससे नाराज विजय ने अपने माता पिता समेत 11 लोगों के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करा दिया था। विजय ने अपने फैंस को पिता की पार्टी से जुड़ने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि विजय को अपने चाहने वालों की असली पावर पता थी। विजय के फैन क्लब बनने की शुरुआत साल 1990 से ही हो गई थी। पहले छोटे छोटे लोकल फैन ग्रुप्स बने, फिर हर थिएटर, हर इलाके में विजय फैंस एसोसिएशन बनने लगे। उस वक्त ये क्लब फिल्म रिलीज, पोस्टर और फर्स्ट डे सेलिब्रेशन के लिए जुटते थे। आगे चलकर यही फैन क्लब विजय की पार्टी के काडर बने। मतलब जहां बाकी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए संगठन बनाती हैं, वहां विजय के पास पहले से तैयार संगठन था। सोशल मीडिया से ग्राउंड तक फैन फोर्स ने विजय को बाकी पार्टियों से आगे रहने में मदद पहुंचाई। लेकिन जब तमिलनाडु में चुनावी शोर गूंज रहा था, तब विजय की निजी जिंदगी में तूफान आ गया। सुपरस्टार थलपति विजय की पत्नी संगीता सोरनलिंगम ने 24 फरवरी 2026 को
चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर कर दी थी। उनकी पत्नी ने 27 साल के रिश्ते की टूटने की वजह विजय को ठहराया। तलाक का ये केस चल रहा है। विजय के 2 बच्चे हैं। फिल्मी परिवार में जन्मे जोसेफ विजय की मां हिंदू हैं, पिता ईसाई हैं। विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उनका जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ। पिता S.A. चंद्रशेखर तमिल सिनेमा के जाने माने निर्देशक रहे और मां शोभा एक गायिका थी। फिल्मी माहौल में पले बढ़े विजय ने बहुत कम उम्र में ही अभियान शुरू कर दिया था। उनके पिता ने उन्हें वेंट्री फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने का मौका दिया। S.A. चंद्रशेखर ने बेटे के सुपरस्टार बनने की भविष्यवाणी की थी, जो वक्त के साथ सच साबित हुई। विजय बड़े हुए तो फिल्मी पर्दे पर छा गए। फिल्म दर फिल्म उनका नाम हुआ, इतना बड़ा नाम कि वो तमिल सिनेमा के सबसे महंगे एक्टर बने। अपने करियर के टॉप पर विजय ने फिल्मों से संन्यास ले लिया, इस वायदे के साथ कि वो अब जनसेवा करेंगे। जनता ने फिल्मी पर्दे के हीरो के वायदे पर यकीन कर उन्हें जननायक बनाया है। अब असल परीक्षा विजय की है। वो सिनेमाई किरदारों की तरह असल जिंदगी में हीरो साबित होंगे या नहीं, वक्त बताएगा।